यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सब के जीवन में एक और दिन जोड़ा है। हम यीशु मसीह के चरणों में बैठ के थोड़ा समय बाइबल के वचनों से हम पढ़ सके, हम जान सके, समझ सके और उस पर चल सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर। आपका वचन बताता है मैथ्यू 7:24, इसलिए जो कोई मेरी ये बात सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। हाँ परमेश्वर, हम केवल सुनने वाला व्यक्ति ना बने परमेश्वर, पर उसके चल के उनके आशीषों का हम वारिस बनने वाला व्यक्ति बने, ताकि हम बुद्धिमान बने प्रभु, मूर्ख ना बने यीशु राजा। इसलिए प्रभु धन्यवाद करते हैं इस तेरे वचन के लिए, तेरे वायदों के लिए। दूसरा कुरिन्थियों 1:20 में लिखा है, तेरे वचन, तेरे वायदे हाँ और आमीन के साथ पूरा होता है। हम प्रार्थना विनती करते हैं, जो प्रभु यीशु जो इस वचन को सुनते हैं और उस पर चलते हैं, उन सबके जीवनों में प्रभु तेरे वचन, तेरे वायदे हाँ और आमीन के साथ 100% पूरा हो यीशु। सारा आदर, सारी महिमा तुझे मिले। हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन। जो विषय आज लिया है, व्हाई इज टीम वर्क इम्पोर्टेंट, एकजुट होके काम करना क्यों महत्वपूर्ण है। इस विषय पे हम आज बाइबल के वचनों से हम देखेंगे। एकजुट होके मतलब यू आर वर्किंग इन ग्रुप्स, मे बी स्मॉल ग्रुप्स और बिग ग्रुप्स, मतलब एक झुंड बना के काम करना है। एक क्यों इम्पोर्टेंट है, हम वचन से हम इस विषय पे हम देखेंगे। उत्पत्ति 2:18, जेनेसिस 2:18। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उनके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उसे मेल खाए। परमेश्वर जब पहला पुरुष को बनाया, नर और नारी बन, तो नर बनाया, फिर परमेश्वर बोल रहे अकेला रहना अच्छा नहीं है और उनके समानता में एक सहायक बनाऊंगा, कंपेनियन। और हवा को बना दिया, नर के द्वारा फिर नारी को भी बनाया और फिर दो करके वो उनको गार्डन ऑफ ईडन में हम देखते हैं एक टीम। और उसको जेनेसिस 1:28 में बोलते हैं कि आप सिर्फ दो नहीं और भी मल्टीप्लाई होना है। वचन में लिखा है, परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उसने कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। God said even two is not enough. Now you have to multiply. Hallelujah. और उस समय परमेश्वर जब पाप नहीं था तो परमेश्वर स्वयं हर एक शाम को, एवरी इवनिंग, वो आदम और हवा के साथ संगति रखते थे। दे यूज्ड टू वॉक इन द गार्डन ऑफ ईडन। ऐसे हम देखते हैं। और किस तरह से टीम्स में, ग्रुप्स में कैसे परमेश्वर स्वयं काम कर रहे हैं, हम वचन से देख रहे हैं। अगर सेक्युलर वर्ल्ड में अगर देखते हैं तो वो लोग भी इस विषय को मानते हैं कि यू हैव टू वर्क इन टीम्स, टीम वर्क इज इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू वर्क इन ग्रुप्स, क्योंकि वो कहते हैं उनके न्यू आइडियाज मिलता है, इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी मिलता है, बेटर क्वालिटी मिलता है, मोरल सपोर्ट मिलता है, मोर लर्निंग होता है और फिर स्पीड होता है, वर्कलोड डिवाइड होता है और सेंस ऑफ अचीवमेंट, मतलब हमने कुछ हासिल किया। इस तरह से बहुत सारे जो बेनिफिट्स, फायदे वो कहते हैं। सेकुलर वर्ल्ड इस विषय को लोग मानते हैं कि टीम वर्क में ताकत है। तो हम भी बाइबल में इस बात को मैं आज आपको खुलासा करना चाहती हूँ क्यों इम्पोर्टेंट है। और ये टीम वर्क नहीं होने के लिए शैतान बहुत कोशिश करता है, क्योंकि हम एक मन एक आत्मा होके काम करेंगे तो ताकत बन जाता है।
और उनके लिए थ्रेट बन जाता है, इसलिए बहुत सारे डिविजन्स को लाता है, जलन को लाता है, आपस में भिड़ेंगे, ऐसे यूनिटी खत्म हो जाता है और एफिशिएंसी कम हो जाता है, बहुत सारे नुकसान होता है, हमें पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं वचन से आपको साबित करना चाहती हूँ किस तरह से टीम वर्क इज इम्पॉर्टेंट। तबोपदेशक 4 अध्याय 9 से 12 अगर पढ़ेंगे तो वहां पे 1 से 2 अच्छा है, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। यदि एक गिरे तो दूसरा उठाएगा, परंतु हाय उन पर जो अकेला होकर गिरे और उसको उठाने वाला कोई ना हो। फिर यदि 2 जन एक संग सोए तो गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला क्योंकर गर्म हो सकता है। यदि कोई अकेला प्रबल हो जाते हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 दगे से बटी हो वो जल्दी नहीं टूटता है। दो डोरी 3 धागे से बटी हो वो जल्दी नहीं टूटता, जल्दी नहीं टूटता। थ्री फोल्ड कॉर्ड कैन नॉट बी ब्रोकन। ये परिवार के पति पत्नी के बीच में यीशु मसीह होता है ना, 3 धागे का जो डोरी है कभी इतना जल्दी नहीं टूटता है। और फिर हम देखते हैं कलीसिया का जो नए नियम का कलीसिया का जो मॉडल है उसमें भी सबसे पहले यही वचन हमें सिखाया जा, मतलब जब कलीसिया के संगति करते हैं यही वचन कोट किया जाता है अक्सर, मैथ्यू चैप्टर 18-20, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं मैं उनके बीच में हाजिर होता हूँ। और 2 मन एक आत्मा हो के पिता के इच्छा के अनुसार जो कुछ मांगते हैं मैं उनको पूरा करूंगा, और जो यीशु के नाम से बांधते स्वर्ग में बांध दिया जाएगा, और जो कुछ यीशु के नाम से खोलते हो वो स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। आपको पता है जब यीशु मसीह पृथ्वी में थे तब भी उनको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का जरूरत क्यों थी? जीसस नीडेड जॉन द बैप्टिस्ट टू इंट्रोड्यूस हिम एंड टू प्रिपेयर हिज वे। उनका मार्ग तैयार करने के लिए, यीशु मसीह का परिचय करने के लिए क्यों जरूरत पड़ी? वो तो परमेश्वर था, मनुष्य बन के आया तो उनको जरूरत पड़ी, तो हमको भी जरूरत एक दूसरों को पड़ेगा। आपको पता है वो एक जो चारपाई में 4 लोग ला के एक व्यक्ति को लेकर आते हैं, ये भी दिखाते हैं कि टीम वर्क है ना। तो इस प्रकार से जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इंट्रोड्यूस किया है तो उसने कहा मेरे बाद में जो आएंगे वो मैं उनका जूता भी खोलने का लायक नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको पानी का बपतिस्मा देता हूँ, मन फिराता हूँ, लेकिन वो आग से और पवित्र आत्मा से तुम्हें बपतिस्मा देगा। इस तरह से ही इंट्रोड्यूस्ड जीसस एंड ही प्रिपेयर्ड द वे फॉर फर्स्ट कमिंग ऑफ जीसस। उसने कहा कि पहाड़ों को समतल करो, तराइयों को भर दो, टेढ़े बेढ़े रास्तों को सीधा करो, और यीशु मसीह के आगमन के लिए एक राजमार्ग को तैयार करो। और उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह को 12 चेले का क्यों जरूरत पड़ी? वो तो परमेश्वर था, हाँ, मनुष्य के रूप में जब आए थे तो उनके 12 चेले का जरूरत पड़ी। He needed 12 disciples to help him in his ministry. हालेलुया। और वो कैसे, लेकिन कितना वो प्रभावशाली बने, कैसे आए थे और कैसे बदल गए, ये भी हम देखते हैं। कैसे ऑर्डिनरी पीपल बट दे डिड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स फॉर गॉड। हालेलुया। और उसके बाद हम देखते हैं लूका 10:1 से 23 अगर देखेंगे तो वहां यीशु मसीह और 70 लोग को चुन के 2-2 करके भेजा था। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं 1 कोरिन्थियंस 15:6 में एक ये वचन मैं पढ़ना चाहती हूँ आपके लिए। 1 कोरिन्थियंस 15:6 में लिखा है, फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुतेरे अब तक वर्तमान है, पर कितने सो गए। कुछ लोग सो गए, कुछ वर्तमान में है, लेकिन यीशु मसीह का स्वर्गारोहण में 500 भाइयों को उसने दिखाई दिया। मीन्स सी somebody must be associated with him directly or indirectly।
किसी तरह से उनके साथ सेवकाई में जुड़े होंगे, तभी वो यीशु मसीह कौन है तभी पहचानेंगे ना। तो 500 लोग को यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया, आखिर में ये दिखाई पड़ती है। और मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 2, मत्ती 17 का 2, उसमें हम देखते हैं और उनके सामने उनका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के नाई चमका और उनका वस्त्र ज्योति के नाई उजाला हो गया। यीशु मसीह का रूपांतरण, और वो सब हर किसी को नहीं दिखाई दिया, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं पतरस, याकूब और यूहन्ना तीनों पहाड़ में जाके यीशु मसीह का जो रूपांतरण, मतलब कैसे स्वर्ग में उनका दर्शन होता है, उसी तरह से उसने वो विश्व रूप दर्शन उसने देखा, किस तरह से सूर्य चमकता है और फिर किस तरह से वस्त्र उनका उजाला हो गया है। वैसे रूप में ये तीनों मिलके यीशु मसीह को देखने पाया है। कि इसका मतलब क्या है कि जीसस ऑल्सो वर्कड विथ डिफरेंट टीम्स, हालेलुया, ही इज वर्किंग विथ टीम्स, हालेलुया। और यीशु मसीह जब क्रूज पे जा रहे थे, मैथ्यू चैप्टर 26 36 टू 46, इसमें हम पढ़ते हैं पतरस, यूहन्ना और याकूब को प्रार्थना के लिए यीशु मसीह कह रहे हैं। कितना मतलब व्याकुल थे उस समय। परमेश्वर स्वयं मनुष्य के रूप में आके उनको प्रेयर सपोर्ट मांग रहे कि मेरे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि मैं इस वक्त बहुत व्याकुल हूँ। इतना व्याकुल है कि उनका जो खून भी पसीना बन गया, इतना व्याकुल है। लेकिन वो गार्डन ऑफ गेत्सेमनी, लेकिन वो लोग भी ऊँघते हुए उनको दिखाई पड़ा। 3 बार आके चेक किया, तीनों बार ऊँघते, क्योंकि वो दैट इज द आवर ऑफ डार्कनेस, वो अंधकार का समय है। इसलिए वो 3 करीब लोग हैं, जो 3 बहुत करीब शिष्य थे, जो इनर सर्किल या कोर ग्रुप कहते हैं, वो लोग भी इनको सहायता नहीं कर पाया। तो इस तरह से हम देखते हैं गॉड ऑल्सो वर्कड इन टीम्स। इतना क्यों है? हम जिस परमेश्वर को मानते हैं वो ही इज ए गॉड ऑफ ट्रिनिटी, 3 एक परमेश्वर है। इज गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। और अलग अलग से भी काम करते हैं और मिलके भी कई बार करते हैं। जेनेसिस चैप्टर 1 26 टू 31 अगर देखेंगे तो जब पहला मनुष्य को बनाया, तीनों मिलके बनाया है। और किस तरह से बनाया है? परमेश्वर के स्वरूप और समानता में तीनों मिलके बनाया है। इंग्लिश बाइबल में लिखा है कम लेट अस मेक मैन, लेट अस, वहां प्लूरल में लिखा है। तो इस तरह से, और फिर मैथ्यू चैप्टर 3 13 टू 17, जब यीशु मसीह का बपतिस्मा देने का समय आया है, उस समय भी तीनों एक साथ मिलके काम करते देखते हैं। आकाशवाणी बोल रहे हैं मेरा प्रिय पुत्र है, और पुत्र स्वयं है, और पवित्र आत्मा कबूतर के नाई वो उनके ऊपर आके समा गया। तो इस तरह से परमेश्वर स्वयं ग्रुप्स में, टीम्स में काम कर रहे हैं। तीनों लोग मिलके भी काम कर रहे हैं, अलग से भी काम कर रहे हैं। और फिर एक और मैं खुलासा करना चाहती हूँ, गॉड ऑफ अब्राहम, गॉड ऑफ आइसैक, गॉड ऑफ जेकब बोलते हैं। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्यों इसलिए बोलते हैं क्योंकि यावे परमेश्वर ने जो अब्राहम के साथ वाचा बांधा है, वो बार बार उनको उनके बेटे को, उनका बेटा का बेटे को भी जताया है। ही कंफर्म्ड द कवनेंट फॉर 3 जनरेशन, वो ही प्रॉमिस। और खास करके वो कवनेंट जो वाचा है, खास कर में उसमें 3 फीचर्स होते हैं। वो हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ उसका वाचा में क्या है कि लैंड, जमीन, और डिसेंडेंट्स, वंश, और फिर आशीष। ये तीनों चीज, लैंड, पीपल एंड ब्लेसिंग, ये तीनों चीज अब्राहम को परमेश्वर ने वाचा में उसने वायदा किया है। और उसी वाचा ने 3 बार इसहाक को भी और फिर याकूब को भी
उन्हें बार बार कंफर्म किया है। इसलिए हम जब बोलते हैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर, ऐसे करके हम प्रार्थना भी करते हैं। और फिर हम देखते हैं और 2-3 उदाहरण बोलती हूँ कि बड़ा अच्छा है। निर्गमन 17 8 से 13, एक्सोडस 17 8 to 13 वहां पढ़ेंगे तो वहां पे इसराइल एक युद्ध लड़ रहे अमलकाइट्स, अमलकियों के साथ। एक यहोशू जब युद्ध लड़ रहा था, फिर मूसा, आरोन और हुर ये पहाड़ पे चढ़ गए थे। और फिर परमेश्वर ने मूसा को हाथ खड़ा करने के लिए बोला था। जब तक मूसा का हाथ पहाड़ में खड़े होके हाथ ऊपर किया, तब तक इज़राइल जीत रही थी। जब उनका हाथ थक जाते थे और नीचे झुक जाते थे हाथ, तब अमल की जो शत्रु जीत रहे होते। तो इसलिए उसने उस समय औरों और हुर ने क्या किया है कि मूसा के नीचे एक पत्थर को एक कुर्सी के जैसे बना, मतलब बिठा के, उनको बिठा के, और उनका हाथ को ऐसे करके, एक हाथ को अहरोन और एक हाथ को हुर, उनको दोनों ने उनको हाथ को खड़ा रखा। इसलिए वो इजरायली उस दिन अच्छी तरह से शत्रु के पर पूरी तरह से जीत हासिल करने पाया। ये भी क्या दिखाता है, हमको टीम वर्क दिखाता है। वहां जो यहोशू अपने सेना के साथ शत्रु से लड़ रहे हैं, और यहाँ पे मूसा, आरोन और हुर वो परमेश्वर के जो संकेत है, सूचना जो दिया है, वो मिलके पूरा कर रहे हैं कि मूसा का हाथ ऊपर रहे, और ताकि वो शत्रु के ऊपर वो जय पाए। और ऐसे ही हुआ है, और मिल के शत्रु के ऊपर वो लोग जय पाया है। और भी हम 2-3 उदाहरण जल्दी से हम देखते हैं कि बहुत सारे और भी हो सकता है, लेकिन समय के कारण मैं 2-3 और बताना चाहती हूँ। जब यहोशू का समय पूरा हुआ है, जजेस के टाइम आया है, वो वहां पे परमेश्वर से, इजरायली लोग परमेश्वर यहोवा से पूछते हैं कि अभी एक कैनानाइट्स, अलग अलग शत्रु है इजराइल को, उस समय भी अभी भी ऐसा ही है। कनानियो, कैनानाइट्स बोलते हैं, हिंदी में कनानियो बोलते हैं। इनके विरुद्ध लड़ने के लिए हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा, ऐसे यहोवा से पूछ रहे हैं। तब परमेश्वर ने उत्तर दिया कि यहूदा चढ़ाई करेगा। जब यहूदा चढ़ाई, यहूदा शायद कभी ऐसे युद्ध में नहीं किया होगा, और उसने अपना भाई सिमियोन को बुलाया और उसने कहा मेरे साथ युद्ध लड़ो। यानी कि ये पूरा ट्राइब, जूडा ट्राइब एंड ऑल्सो सिमियन ट्राइब, इनका पूरा आर्मी और इनका पूरा आर्मी, तो उनका सहायता मांगा। उसने कहा तुम मेरे साथ लड़ाई करो, और जब तुम्हें जरूरत होगा मैं तुम्हें लड़ाई करूंगा। इस तरह से भाई के साथ टाई अप किया, और दोनों गोत्र मिल के गया, और फिर कानानी के ऊपर विजय प्राप्त किया है। हालेलुया। और फिर जजेस चैप्टर 5 वर्स 12 में भी ऐसा लिखा, जाग जाग हे डेबोरा, जाग जाग, गीत सुनाओ हे बराक पुत्र, अबिनोएम का पुत्र, अपने बंधुओं को बंधुआई में ले चल। ऐसे जजेस चैप्टर 5:12 में अभी बहुत बार मैं बोल चुकी हूँ, और ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। डेबरा, बराक और जेल, ये तीनों मिलके किस तरह से सिसरा और उनकी घोड़ों को, रथों को, उनकी सेना को किस तरह से नष्ट करके इजरायलियों को 40 साल तक वो शांति दिलाए, इस तरह से टीम वर्क करके। हालेलुया। और फिर हम नेहिम्याह का किताब में भी देखते हैं 52 डेज में कैसे उसने बहुत सारे ऑपोजिशन, विरोध को सामना करना पड़ा, और मिल के लोगों को कैसे उसने इंकरेज करके टीम वर्क करके यरूशलेम का चारों तरफ दीवारें बनवाई। किस तरह से टीम वर्क होता है हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं नेहमिया किताब पढ़ने से। और यफिसियों 4 का अध्याय में 15 और 16 बड़ा अच्छा एक बात लिखा है, मैं आपको पढ़ना चाहती हूँ। प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है, अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के
परिमाण से उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वो प्रेम में उन्नति करती जाओ। 1 कोरिन्थियंस 12, पहला कोरिन्थियों 12 से 31 तक, 1 कोरिन्थियंस 12 to 31 अगर पढ़ेंगे तो वहां पूरा एक देह के रूप में कलीसिया को तुलना किया जाता है, कैसे एक एक छोटी छोटी देह जो दिखाई देती है, जो नहीं दिखाई देती है, चाहे हम जो तुच्छ जानते हैं, वो अंग भी कितना इम्पोर्टेंट है, वह सब पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। मसीह का देह भी कुछ ऐसे ही है, जब हम मिल के कार्य करते हैं तो हमारी ताकत बनती है, और जब हम तोड़ फोड़ करके ब्रेक करके वी मेक इट इनटू स्मॉल यूनिट्स एंड डिविजन, फिर वो ताकत क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। आखिरी में पौलुस का सेवकाई में भी मैं देखती हूँ किस तरह से पौलुस का सेवकाई भी डिफरेंट प्लेसेस में जब वो ट्रैवल करते थे, डिफरेंट लोग का टीम्स बना के उसने काम किया है। कभी अकेला भी किया होगा, लेकिन ज्यादातर हम देखते हैं पौलुस अक्विला और प्रिसिला पति पत्नी के साथ काम किया है, पौलुस और सिलास मिलके काम किया है, पॉल और बरनबास के साथ काम किया है, पॉल और तिमोथी एक बेटा और इतना बाप बेटा जितना उम्र में फर्क है, फिर भी उनको ट्रेन किया है। इस तरह से हम कई बार देखते हैं कि टीम्स में काम करना कितना इम्पोर्टेंट है, और फिर वो जगह जगह जाके बहुत लोग को तैयार किया है, बहुत चर्चेस को प्लांट किया है, और फिर 2/3 नया नियम में उसने लिखा भी है। इस तरह से कि हम, और इस तरह से इतना काम किया कि जो यीशु मसीह के चेले ने फिजिकली उनको देखा है और उनके साथ उठ के बैठ के 3.5 साल रहे हैं, उसके उससे भी ज्यादा पौलुस ने सेवकाई किया। और कैसे किया है, उसने टीम वर्क किया है, और उसने इस बात को भी समझ लिया है, कभी अकेला भी होते हैं तो भी उसने डरा नहीं है, लेकिन ज्यादातर जहां मौका मिले उसने एकजुट होके काम किया है, लोगों को ट्रेन किया है, खुदा का काम को आगे बढ़ा है। इस तरह से हमने देखा है कैसे परमेश्वर के काम को मिलके करना है। वी आर ऑल द, एक आप हाथ ही देख लीजिए, एक लुक एट आवर हैंड्स, ये एक भी बराबर नहीं है, उंगली सारे अलग अलग साइज का है, फिर भी वो एक जब कोई काम करना होता है तो इसको मिलके ही करना होता है। ऐसे ही हम अलग अलग हो सकते हैं टैलेंट्स में या रंग रूप में, कई सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन हम एक, हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए, हमारा दर्शन एक होना चाहिए, और मिल के काम करना चाहिए। एक कमजोरी को उठाते हुए हम मिल के टीम्स में काम करेंगे, जुट होके काम करेंगे, एक मन एक आत्मा होके काम करेंगे, तो जरूर हम और परमेश्वर के लिए और बड़े बड़े काम कर सकेंगे। डैनियल 11:32 हमेशा मुझे बहुत अच्छी लगती है वो स्क्रिप्चर, दे दैट नो देयर गॉड शैल बी स्ट्रॉन्ग एंड कैरी आउट ग्रेट एक्सप्लॉइट्स। परमेश्वर को अच्छी तरह जानते हैं, उनके साथ तगड़ी संबंध रखते हैं, वो विश्वास में मजबूत रहेंगे और बड़े बड़े पराक्रम के काम परमेश्वर के लिए करेंगे। मैं चाहती हूँ, परमेश्वर चाहते हैं आप सब भी उनके बुलाहट को पहचाने, और शैतान का युक्तियों को भी पहचाने, और उसको काउंटर करते हुए हम मिल के काम करें, परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार वचन के दर्शन को प्राप्त करते हुए हम आगे बढ़े। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर। हमने देखा है वाई टीम वर्क इज इम्पोर्टेंट। हालेलुया प्रभु यीशु, हम जुट होके, एक झुंड होके, एक सामूहिक तरीके से, एक ग्रुप होके प्रभु, परिवार के रूप में हो या किसी संस्था में हो, कोई सेवकाई में, किसी क्षेत्र में क्यों हो प्रभु, हम एक टीम वर्क करें प्रभु, मिल के काम करें प्रभु,
ताकत से काम करे प्रभु, परमेश्वर के दर्शन से काम करे, वचन के प्रकाशन से क्या काम करे, विश्वास के साथ काम करे, और कोई भी शैतान का युक्ति के उसके शिकार हम ना बने प्रभु। उसके चाल को हम जानते हुए, उसको नाकामी करते हुए प्रभु यीशु हम प्रभु एक मिल के काम करे प्रभु यीशु, और अच्छा काम करे और अच्छा आउटपुट को हम हासिल करे प्रभु यीशु। और जब हम आमने सामने मिलेंगे, आपसे सुनेंगे वेल डन, ऐसे शाबाशी हम सुनेंगे प्रभु। पौलुस की तरह हम कह सके कि मैं अच्छा दौड़ मैंने पूरा किया है, मैं विश्वास की कुश्ती लड़ चुका है, और मैं उस ताज के लिए, उस मुकुट के लिए इंतजार कर रहा हूँ। ऐसे हमारे हर एक का, दर्शकों का गवाही हो प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन।